आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आपकी भी सेंस पहले तो सोने में क्या है यहाँ से? तो नमस्कार मनीषा जी। सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट हम लोगों ने बात करी थी, वी वो गोना टच दिवाली 1,20,000 एंड यू नो दिस हैज हैपेंड बिफोर दिवाली नाउ। सो वी आर 122 प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी जो मैं बात करूंगा रेट की। एंड दिस इज बीन कंप्लीटली फ्रैंटिक। इफ यू रिमेम्बर वी हैव हैड पहले भी हम लोगों ने बातें कई बार करी थी, तो तब एक सीन ये आया था श्राद्ध के टाइम में जब लोग फ्रैंटिक सेलिंग कर रहे थे। अब पूरा उल्टा हो गया है। पीपल आर डूइंग फ्रैंटिक बाइंग and the buying is unprecedented. It has never ever happened before. There's a big fear in the market. लोग को लग रहा है कि जो नवंबर आगे वेडिंग का सीजन है दिवाली के बाद, उसमें पता नहीं गोल्ड के रेट्स क्या पहुंचेंगे, तो जिसको भी लेना है वो अभी से ले ले. And there is a complete frenzy all across. It's a very uncontrollable situation which we are seeing. To give you an example, we have 150 people in retail in sales and they are short. Every day I need about 20 people more for this. वाओ! श्रेयांश, क्या हमने ये एक्सपेक्ट किया था इस लेवल पे इस तरह की बाइंग आना? So you know we were thinking कि बढ़ तो रहा ही है एंड 1,20 तक का टारगेट हमारा दिवाली तक था, बट ये कुछ ज्यादा जल्दी बढ़ गया है. एंड यू नो एवरी डे वी वेक अप 1,000, 1,200, 1,500 बढ़ जाता है प्राइस, which is you know a very difficult situation I would say, and it creates a lot of panic in the market. Panic in the terms of people buying, and we are as jewelers not able to replenish it that fast. Oh. Because we also have to you know get the stock in rotation and get it back वापस में उसमें सर्कुलेशन में. तो it's a very interesting situation I would say. श्रेयांश, जैसे किशोर उनवाल जी कह रहे थे कि डिलीवरी में भी हफ्ते हफ्ते का यहाँ पर डिले है, इस तरह की मांग यहाँ पर मार्केट्स में निकलती हुई नजर आ रही है, स्पेशली जब बुलियन की बात है. आप भी वो फेस कर रहे हैं गोल्ड में? यस, बुलियन में दो चीजें हैं. एक, अगर आप बैंक से बुलियन लेने जाओगे तो आपको रेट ब्लॉक हो जाएगा बट डिलीवरी नहीं मिलेगी. और अगर हम कॉइन्स की बात करें तो एमएमटीसी की बात करते हैं तो उनके पास में भी नाउ दे आर ड्राइंग अप एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी फ्रेश ऑर्डर्स. तो इट्स ऑलरेडी पीपल आर पिकिंग अप लॉट ऑफ बुलियन एंड आई डू फील बाय दिवाली तक देयर विल बी अ शॉर्टफॉल ऑफ दिस. श्रेयांश, जो हम पहले बात कर रहे थे कि शायद एक वॉल्यूम डिक्लाइन देखने को मिल पाएगा, अब वो नंबर्स कैसे प्ले आउट कर रहे हैं? वॉल्यूम इज सो टू मोर थिंग्स हैव हैपेंड. एक, जो पुराना सोना लोग दे के मुनाफा वसूल रहे थे वो खत्म हो गया है. जो ले रहा है वो ज्वेलरी ले रहा है और उसमें पुराना सोना दे रहा है. एंड ऑल्सो आई एम सीइंग अ ट्रेंड कि जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है गोल्ड, वो डायमंड ज्वेलरी भी ले रहा है, बिकॉज डायमंड ज्वेलरी और अफोर्डेबल होती चली जा रही है. इट्स नॉट नो लॉन्गर एन एस्पिरेशन वैल्यू. Diamond jewelry is a very reachable and a very attainable luxury commodity. I wouldn't even call it luxury anymore. I would call it everyday luxury, or I would call it something which you can enjoy and wear. And last, आपको ये भी याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि पुराने लास्ट मंथ में गोल्ड की वैल्यू 50% हो रही थी एक डायमंड ज्वेलरी में, अब और बढ़ती जा रही है. So the gold value on a 1 lakh set is closing to 55% plus compared to what a diamond content would be value wise. ओके, वाओ. श्रेयांश, अगर जैसे आप कह रहे हैं, या तो बुलियन बाइंग है या फिर सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी बाइंग है या फिर सीधा डायमंड में लोग जा रहे हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अगर इन 3 कैटेगरीज में मार्केट है, कहाँ पर एक ज़्यादा इजाफा बनता हुआ देखते हैं? जस्ट टू रिपीट माई क्वेश्चन, आपको लगता है कि हम वॉल्यूम वाइज अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे, क्योंकि इनिशियली सोने के प्राइसेस को लेकर ये चिंता थी कि हम 20 से 25% वॉल्यूम गिरता हुआ देखेंगे? सो देखिए, वैल्यू तो बढ़ ही गई है बिकॉज गोल्ड की वैल्यू इतनी बढ़ गई है. वॉल्यूम इज आई थिंक नाउ सस्टेनिंग एंड इज आल्सो एक्सीडिंग. आई डोंट हैव अ कैलकुलेशन एग्जैक्टली टू शेयर विद यू. इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वंस वी गेट आवर एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट्स एंड आफ्टर दिवाली, मैं तब आपको बेटर बता पाऊंगा. लेकिन एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहता हूँ कि वन डिफरेंस आई एम सीइंग कि जो लॉट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी बाइंग हो रही है वो मैं रोज देख रहा हूँ 22 कैरेट से वो सीधे 18 कैरेट की तरफ मूव करती जा रही है, बिकॉज अगेन ऑफ द हाई प्राइस. सो दैट इज ऑल्सो रियली पिकिंग अप अ लॉट इन इंडिया, 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी. ऑलराइट, तो काफी सारे नए ट्रेंड्स यहाँ पर निकल के आए हैं एंड क्वाइट ऑन द सरप्राइजिंग साइड रियली. जिस तरह से प्राइसेस में बढ़त आती हुई नजर आई है, बबल टेरिटरी कहा जाए, पैनिक बाइंग कहा जाए, लेकिन लोगों को लगने लगा है कि सोने चांदी के प्राइसेस यहाँ से बहुत ऊपर जाएंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है. बहुत शुक्रिया श्रेयांश आपका, किशोर जी आपका साथ जुड़ने के लिए, और वो सोने और चांदी के मार्केट्स को हमारे समय